नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना का गांधी मैदान जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, इसी गांधी मैदान में कल 17 नवंबर दिन रविवार को पुष्पा 2 फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। आमतौर पर साउथ की फिल्मों का जो ट्रेलर होता है वो या तो मुंबई में लॉन्च किया जाता है या फिर हैदराबाद में, लेकिन इस बार पटना का गांधी मैदान को जगह को चुना गया। और देखा जाए तो मेकर्स का ये फैसला भी सही रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। लोग टावर पर चढ़कर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और टावर पर चढ़कर उन्हें देख रहे थे। भीड़ में से लोग जो है अल्लू भैया चिल्ला रहे थे। तो सवाल यही है कि ट्रेलर की लॉन्चिंग के लिए पटना ही क्यों चुना गया और इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ आई, ये भीड़ कहाँ से आई? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारों की भरमार है, इसलिए ये इतनी सारी भीड़ जुटी है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अविनाश राय, जो हमारे सहयोगी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है अपने ही चैनल में। अपने ही चैनल में क्या ही स्वागत है, आते ही रहते हैं हम तो, लोग भी वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, ये है कि 10-12 दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ तो अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, कि कम से कम अभी तक मैं महाराष्ट्र की राजनीति देख रहा था, अब थोड़ा बिहार की तरफ आप लेके गए तो ठीक लग रहा है कि हाँ, कोई बिहार पर भी बातचीत अपनी की जा सकती है। तो आपका राजनीतिक अनुभव बहुत ठीक ठाक रहा है और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पटना का गांधी मैदान है वो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, चाहे जेपी आंदोलन हो। तो हम पुराने ज़माने की बात नहीं करेंगे, हालिया पिछले 5 से 10 सालों में क्या कभी आपने इतनी भीड़ देखी है पटना के गांधी मैदान में, जिस भीड़ को कल देखा गया, कहा गया कि बहुत भीड़ जुटी, खूब सारे लोग थे? क्या इससे पहले इतनी भीड़ देखी आपने गांधी मैदान में? बिल्कुल देखी गई है। जैसा कि आपने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया, पुरानी घटनाओं का जिक्र में जो सबसे बड़ा आपने उदाहरण दे ही दिया है कि जेपी आंदोलन का गवाह रहा है। जेपी की वहाँ पे बड़ी रैली हुई थी। एक तो बड़ी घटना ये है। दूसरी बड़ी घटना गांधी की वो नीतीश कुमार की है। 1991 की एक रैली, जिसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव में अलगाव होता है और एक कुर्मी चेतना रैली होती है उसी गांधी मैदान में, जिसमें नीतीश कुमार जाने की बजाय अपने पड़ोसी के घर बैठ करके मेज पर देख रहे होते हैं, खिड़की से देख रहे होते हैं कि गांधी मैदान में क्या चल रहा होता है। और शाम के 3 बजे के आसपास वो उस रैली में जाते हैं और फिर वो वहां से ऐलान करते हैं कि मैं अब लालू यादव से अलग हो रहा हूँ। उसके बाद कैसे समता पार्टी बनती है, फिर कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उसके बाद अगर वो बाद की बातें हैं, ये सब तो इतिहास है। जो सबसे बड़ी रैली की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने भी अपने लिए रैली का जो स्थान है वो पटना का गांधी मैदान ही चुना था। और उस समय की एलआईयू की रिपोर्ट बताती है, तैयारी से ठीक पहले की रिपोर्ट बता रही थी कि अगर लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए और गांधी मैदान में खड़े रहें, सिर्फ खड़े रहें, तो डी एरिया, चूंकि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, तो डी एरिया अगर छोड़ दिया जाए, जितना मतलब प्रधानमंत्री के आगे का जो पूरा सिक्योरिटी वाला लेयर होता है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उस गांधी मैदान में 10,65,000 लोग आ सकते हैं। खड़े होने की बात है। बैठने की जो बात है उसमें कहा गया कि 5,35,000 लोग अगर बैठना चाहेंगे तो बैठ सकते हैं नरेंद्र मोदी की रैली में। और जो आंकड़ा बताता है वो यही बताता है एलआईयू का कि 3 से 3.5 लाख लोग उस समय नरेंद्र मोदी की रैली को देखने के लिए, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए गए थे। क्योंकि आप चाहे जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं था पूरे पैन इंडिया में। तो वो जो रिकॉर्ड है, वो जो भीड़ है, अभी इसका तो चूंकि आंकड़ा आया नहीं है, 2 लाख के करीब लोग वहां पर थे, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत बड़ा मैदान है, तो मैं बता ही रहा हूँ कि बैठने के लिए 5 लाख लोगों की जगह है, तो 2 लाख लोगों का आना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर राजनेताओं की बात ना करें, अगर फिल्मों के सुपरस्टार्स की बात करें, तो बिहार में किसी सुपरस्टार के लिए इतना बड़ा क्रेज आपने नहीं देखा? ऐसा क्रेज कभी। हालांकि शाहरुख खान आए थे तो उस समय भी भीड़ थी जब पटना में आए थे। शाहरुख खान आएंगे तो होगी ही होगी भीड़, जाहिर सी बात है, कोई भी होता है। आप खेसारी लाल यादव के, पवन सिंह के किसी भी कार्यक्रम को देख लीजिए, लाइव इवेंट को देख लीजिए, तो लोग तो वहां भी पहुंचते हैं ना। और ये तो कम से कम एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था जिसमें लोगों को जाना था, पता था कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव का कोई प्रोग्राम होता है हाजीपुर में है, तो हाजीपुर में तो इतना बड़ा मैदान है नहीं, वहां भी लोग जाते हैं। तो यहाँ तो फैंस हैं जो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इनके साथ कोई अलग से हुआ है। ये एक अलग चीज है कि साउथ का एक सुपरस्टार, तेलुगु सिनेमा का एक स्टार पटना में आता है तो उसे भी देखने के लिए लोग उसी तरह पागल है जिस तरह से वो अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए पागल होते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्या वजह रही कि पटना में ही इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया? क्या ये मेकर से बात भाप गए थे कि भाई बिहार में हमारी खूब कमाई होती है फिल्मों की, या फिर कोई और वजह रही होगी? मैसेज है ना, देखिए बिहार में कमाई नहीं होती है, पटना में कितने पीवीआर होंगे,
गिनती के 2 या 3 और गिनती के 3 या 4 सिंगल स्क्रीन थिएटर होंगे। पटना के टोटल पीवीआर और टोटल सिनेमा स्क्रीन को मिला दें तो नोएडा के और ग्रेटर नोएडा के मॉल्स उससे ज्यादा हैं। नहीं, पुष्पा 1 की कमाई जो है बिहार से खूब हुई थी, ऐसा कहा गया। कितनी हो सिंगल स्क्रीन थिएटर, तो वहाँ की टिकट कितनी है आपकी? टिकट मैक्सिमम कितनी होगी? पटना की टिकट, कोई भी स्क्रीन की टिकट होगी तो 700-800 बड़ी वाली सबसे महंगी। इसकी जानकारी तो नहीं, लेकिन कहा गया कि पुष्पा की कमाई खूब हुई थी बिहार में। अब खूब कहना और मतलब अन्य राज्यों की तुलना में ऐसा नहीं है कि खूब हुई थी, ये जरूर है कि वो एक मैसेज है। सिर्फ कमाई के लिहाज से देखेंगे तो नोएडा ज्यादा मुफीद था उनके लिए क्योंकि यहाँ पे पीवीआर के टिकट्स महंगे हैं, यहाँ पे आपके दूसरे तरीके के शौक महंगे हैं। पटना ठीक है, बड़ा शहर है, पटना राजधानी है, लेकिन फिर भी वो नोएडा और दिल्ली की तुलना में नहीं है ना। उनको लॉन्च करना होता दिल्ली लॉन्च के लिए होते। ये उत्तर भारत में लॉन्च करने की जो पूरी टेक्निक है, जो हिंदी पट्टी में लॉन्च करने की टेक्निक है, उसके लिए पटना चुना गया। इससे पहले लखनऊ लॉन्च होता था। लखनऊ में आज भी पटना से ज्यादा पीवीआर है, लखनऊ की आबादी आज भी पटना से ज्यादा है, फिर भी उन्होंने लखनऊ को नहीं चुना क्योंकि लखनऊ चर्चा में है, लखनऊ रहता है। पटना ये पहली बार है जब वहां पे चुना गया है। इसके लिए आप दोनों चीजें कह सकते हैं कि एक मैसेजिंग का तरीका है और दूसरा ये है कि भीड़ जुटाने में, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जब ये ट्रेलर लॉन्च होता है कल, तब हमें भी पता होता है कि 2 दिन पहले खबर होती है कि अल्लू अर्जुन पटना जाएंगे और सारा ट्रेलर लॉन्च करेंगे। नहीं तो किसी नेता की रैली होती है तो हमें पहले से पता होता है 10 दिन पहले से। तो और 2 दिन के अंदर अल्लू अर्जुन पहुंचते हैं और गांधी मैदान भरने का दावा कर दिया जाता है, तो ये कौन लोग हैं? ये तो चर्चा भी चली ना, आजकल ट्विटर पे देख रहा हूँ मैं, आजकल में लोग खूब लिख रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारों की भरमार है, इसलिए अल्लू अर्जुन को पहुंचने के लिए पहुंची जनता अपार है। दोनों चीजें हैं, एक तो बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि बिहार के लोग मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बिहार का ही हूं तो इसलिए मुझे कोई फर्क, बड़े आदमी ट्रोल कीजिए, हम जैसे लोग तो बेइज्जत होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सच है कि बेरोजगारी है, ये सच है कि रैलियों में भीड़ आती है, ये सच है कि 200-200, 400-400 रुपए में चाहे किसी की भी रैली हो, पैसे देकर के लोग बुलाए जाते हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो बेरोजगारी है। ये हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा है, हमने पिछले बिहार चुनाव में देखा, अभी लोकसभा का चुनाव में बिहार में कवर करके आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कवर करके आ रहा हूँ, ये देखने को मिला है कि ये होता है। तो बेरोजगारी, अगर लोग कहेंगे कि नहीं मैं अपने देखने गया था, बड़ी वजह में से एक बड़ी वजह है ये। तमाम वजहों में ठीक है कि फैंस होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी वजह ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि वो कौन है अल्लू अर्जुन। आप कितने बड़े फैन हैं आप? 6 मिनट का अल्लू अर्जुन का पूरा भाषण है उस पूरे ट्रेलर लॉन्च में। 6 मिनट में 1.5 मिनट वो हिंदी में बोले हैं, एक अपना डायलॉग बोले हैं, दो डायलॉग, बल्कि कि पुष्पा झुकता नहीं लेकिन आप लोगों के सामने झुक गया, और लास्ट में पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा क्या फायर है मैं वाला 2 डायलॉग। बाकी अंग्रेजी में उन्होंने बोला है। पब्लिक को भी पता था कि अल्लू अर्जुन को अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं आती है, फिर भी लोग गए ना, गए, ठीक है, कोई आ रहा, चलते हैं ना। मुन्ना जी, कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो साउथ में यूपी बिहार के लोगों को खूब पीटा उठा जाता है, जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको बेइज्जत किया जाता है, तो ऐसे में यूपी और बिहार में अगर किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, इतने सारे लोग पहुंचे हैं, तो उन लोगों को कई लोग कोस रहे हैं सोशल मीडिया पे, भाई क्यों जा रहे हो? अब 2 चीजें हैं, अगर अल्लू अर्जुन ने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई होती और तब वो आके बिहार में लॉन्च करते अपना, तो ये समझ में आता है कि ठीक है कि यूपी बिहार के जो वोटर्स हैं उनके यहाँ, उनको वो कैटल करने के लिए, उनको थोड़ा सा उनके घावों पे मरहम लगाने के लिए आके हिंदी में यहाँ बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, अल्लू अर्जुन एक प्रोफेशनल स्टार हैं, सिनेमा के आदमी हैं, वो ये काम करते हैं। अब कमल हासन ठीक है कि पॉलिटिकल हो गया, रजनीकांत थोड़े से पॉलिटिक्स में आए, फिर अभी कई सारे एक्टर्स आ रहे हैं, साउथ में तो पूरी लेगेसी रही है पॉलिटिक्स में आने की, और उतने बड़े लेगेसी के बावजूद वो लोग इधर नहीं आते थे कभी लॉन्च करने। तो ये तो विशुद्ध कारोबारी काम है और कुछ भी नहीं है कि यूपी के ऑडियंस को कैटर करो, क्योंकि फिल्म बहुत महंगी है। और जैसा कि आप ही की मैं खबर देख रहा था कि 1000 करोड़ के आसपास ये पहले ही कमा चुकी है, डिजिटल राइट बेच के, सैटेलाइट राइट बेच के, ये बेच के, वो बेच के। तो जिन्होंने ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही खरीद लिया है, इतने पैसे लगा दिए हैं, तो वो भी तो इंश्योर करेंगे ना भाई। मान लीजिए नेटफ्लिक्स पे आनी हो, या किसी नेटफ्लिक्स पे आप ही की खबर है कि 250 या 300 करोड़ रुपए में खरीद लिया नेटफ्लिक्स ने इसको, तो 300 करोड़ रुपए निकालने के लिए नेटफ्लिक्स भी तो पुश करेगा ना भाई कि जाओ थोड़ा हिंदी में भी, यहाँ तो तुम्हारा हो ही गया है, थोड़ा हिंदी में जाओ, बताओ भाई कि हम आ रहे हैं। अच्छा अविनाश जी, आप भी भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी बढ़िया बोलते हैं, आप भोजपुरी गाने वाने भी सुनते हैं, भोजपुरी के बारे में अच्छा जानते भी हैं, तो हम आपसे जानना ये भी चाहते हैं कि कोई भोजपुरी का सुपरस्टार अगर पटना में किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करता है या अपना कोई गाना गाता, प्रोग्राम करता,
पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, तो क्या इतनी भीड़ आती उन्हें देखने के लिए? कई लोग लिख रहे हैं कि खेसारी नाक रगड़ के मर जाइए तब वो इतना भीड़ ना आई। इसमें कितनी आपको लगता है सच्चाई है इसमें कुछ? तो ई तो बतिया सच है ना बेटे, खेसारी तो हरदम जालन हो जा। हाँ। रोज से हर दूसरा दिन सिनेमा बना बेटा खेसारी के पवन के, तो कितना लोग देख लेता हूँ। यही है ना इन लोगों का। खेसारी या पवन या मनोज तिवारी या जो भी लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, सो कॉल्ड रवि किशन हो या कोई भी हो, ये तो दिखते रहते हैं ना उनको अपने आसपास, इसीलिए लोग नहीं गए कि ये तो अब खेसारी लाल यादव तो पवन सिंह के चुनाव प्रचार में भी दिख ही जा रहे हैं ना। और पवन सिंह भी अपने चुनाव लड़ने के लिए चले ही जा रहे हैं ना, तो वो तो इजिली अवेलेबल है ना। अच्छा, तो उनके लिए 2 लाख लोग एफर्ट करके नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा पवन सिंह आए हैं, चलो चलते हैं, क्योंकि आज आरा में नहीं मिलेंगे तो पटना में मिलेंगे, पटना नहीं मिलेंगे तो बक्सर मिलेंगे, बक्सर नहीं मिलेंगे तो बलिया मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि पवन सिंह चले गए साउथ में, तो वहाँ जुटा लेंगे, वहाँ एफर्ट करके लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ तो इजिली अवेलेबल नहीं है साउथ में, मुंबई में मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि वो पवन सिंह, या क्योंकि दोनों चीज़ें हैं ना। पवन सिंह इतने दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में है, मनोज तिवारी इतने दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में है, ये खेसारी लाल इतने दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में है। भोजपुरी के अलावा हिंदी बोलने में इन्हें एफर्ट करना पड़ता है, अंग्रेजी की तो बात छोड़ ही दीजिए, एफर्ट कर रहे हैं ना। पवन सिंह को हमने देखा ना इसी चुनाव प्रचार में, चूंकि पवन सिंह ने जब हॉट सीट बना दी थी पूरी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट में, तो फॉरेन का भी मीडिया आ रहा था, अंग्रेजी मीडिया भी आ रहा था, उनसे बातचीत के दौरान वो असहज तो हो ही रहे थे। लेकिन अल्लू अर्जुन असहजता के बावजूद उनको लगा ना कि हाँ 1.5 मिनट ही बोलना है, लेकिन हिंदी सीख के वो आया आदमी, माफी भी मांगे कि मेरी हिंदी खराब है, उसने एफर्ट किया है। ये एफर्ट हमारे यहाँ के लोग नहीं करते हैं। हम भोजपुरी ने बोली ना, ठीक है, तो क्योंकि उनको पता है कि हमारी ऑडियंस यहीं तक सीमित है। हालांकि लोग हिंदी फिल्मों में जा रहे हैं, 1-2 मिनट का रोल मिल जाए तो कहते हैं कि हम विकास कर लें, खूब आगे बढ़ गए हैं। तो हिंदी फिल्मों में कितने लोग गए? रवि किशन के अलावा बहुत मजबूती से हिंदी फिल्मों में कौन पहुंचे? एक वेब सीरीज में पहुंचे, कितना रहा उनका? लोग कहते हैं कि वेब सीरीज, अभी एक दिन बात हो रही थी कि वेब सीरीज भोजपुरी में क्यों नहीं आती, कैसी आएगी भोजपुरी में वेब सीरीज? फिर वही आप जो बेरोजगारों की बात कर रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स पे अगर यही अल्लू अर्जुन की पुष्पा आती है तो यही और यूपी और बिहार के लोग 235 करोड़ में खरीदा नेटफ्लिक्स ने खरीदा है ना। लेकिन नेटफ्लिक्स को भी पता है कि हम बेच कहाँ पाएंगे इसको, दिल्ली और मुंबई ही बेच पाएंगे। यूपी और बिहार में पता है क्या होता है? टेलीग्राम से डाउनलोड करके फिल्में देखी जाती हैं, जो बिल्कुल इलीगल है। आप नेटफ्लिक्स के आंकड़े बता देंगे कि कितने सब्सक्रिप्शन है यूपी और बिहार में। चूंकि नोएडा भी आ जाएगा यूपी में ही, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जरा पता करिए कि बरेली में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, लखनऊ में हो सकता है कि हो, लेकिन पता करिए कि बहराइच में और सीतापुर में कितने के सब्सक्रिप्शन है किसी भी ओटीटी के। बिहार में पटना में होगा, बक्सर में पता करिए कितने लोगों के पास है सब्सक्रिप्शन। जो बहुत शौकीन लोग होंगे, जिनकी रोजी रोटी ठीक होगी, वो होंगे। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहते थे कि एक मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि जब कल पुष्पा 2 का ट्रेलर जो है पटना में लॉन्च हुआ, तो ये जो है बिहारियों के लिए, पटना के रहने वालों के लिए इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि साउथ की फिल्म का ट्रेलर आके हमारे यहाँ लॉन्च हो रहा है, या फिर हमें इस बात पे मातम या दुख मनाना चाहिए कि भाई एक उनकी रीजनल इंडस्ट्री है, एक हमारी रीजनल भोजपुरी इंडस्ट्री है, जो कि जिनका हीरो जो है वहाँ पहुँचे तो वहाँ 5 या 10 लोग भी ना इकट्ठा कर पाए, या फिर हमारी फिल्म को 5 या 6 थिएटर मिलते हैं, उनकी फिल्म तो यहाँ आके, उनका ट्रेलर आके पटना में लॉन्च हो रहा है। तो हम क्या करें? हम खुश हों कि हम हमारे यहाँ बिहार में भाई लॉन्च हुआ, या फिर हमारी इंडस्ट्री की अगर तुलना करके हम दुखी हों, क्या हो? हम लोग पता है क्या है, बिहार और यूपी के लोग, हम लोग इतिहास में जीते हैं, वर्तमान में नहीं। आप जब भी किसी बिहार के आदमी से मिलेंगे, हम ही लोगों से, अगर हम ही लोग यहाँ चुके बात हम लोगों के कंसर्न की, इसलिए हम बात ये कर पा रहे हैं। किसी आप बिहार के आदमी से कहिए कि तुम्हारा सिनेमा इंडस्ट्री ऐसी है, जानत नहीं खा गंगा मैया तो है पियरी चढ़े पे हमनिया के बनौले हैं या इतना सुपरहिट फिल्म है, अच्छी फिल्म है। किसी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, अभी कहेंगे कि 6 साल में आपके यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, नालंदा हमारे यहाँ तो था, अब जला दिया तो क्या कर रहे हैं? अरे भाई बीत गया 2000 साल पहले, अब तो सीख लो कुछ। यहीं से निकले पंकज त्रिपाठी, यहीं से निकले मनोज तिवारी, यहीं से निकले मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी की बात करो, मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा हो गए, बहुत सारे लोग हैं। ये कोई जो एक्ट्रेस हैं, कई लोग निकले हैं, एक्टर और एक्ट्रेस में कमी नहीं है यहाँ से निकलने वालों की। किसने पलट करके देखा? पंकज त्रिपाठी ने कौन सी भोजपुरी फिल्म बनाई? मेरे इंटरव्यू में कहा, उन्होंने मुझसे ही कहा था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अविनाश भाई हम ऐसा बनाई कि जॉन बॉलीवुड के मैच करे। हमसे 1 साल पहले कहा था उन्होंने, ठीक, मैच करे। तो कहिया मैच करी? उससे तो ज्यादा मैचिंग वाला आ गया, आ ही रहा है।
हो सकता है कि कोई आदमी आएगा किसी दिन और ये अल्लू अर्जुन की भोजपुरी इस फिल्म को पूरा पुष्पा 2 को भोजपुरी में डब कर देगा, डब करके यूट्यूब पर रिलीज कर देगा, वो चल जाएगी फिल्म। नहीं है ये हम खुश हों नाराज हों, हमारी हकीकत ये है कि हम लकीर के फकीर हैं। हमारे गानों में वही है जो मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ। आप साउथ की फिल्में देखते हैं? देखता हूँ। साउथ का फेवरेट एक्टर कौन है, कोई बढ़िया आपको जो लगता हो? मैं जूनियर एनटीआर को देखता हूँ। अच्छा, अब देखिए वही आप जूनियर एनटीआर की बात कर, जूनियर एनटीआर जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, पुष्पा 2 के ट्रेलर में 2 लाख लोग आते हैं रिलीज में और पुलिस को लाठी भाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सब लोग अल्लू अर्जुन को छूना चाहते हैं। अब 2 लाख लोग अगर किसी एक्टर को छूना चाहें तो क्या होगी उसकी हालत? वही होगी। और वही जूनियर एनटीआर का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि उसके एक गाने के इवेंट के दौरान, लॉन्चिंग के दौरान करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। सरकार ने स्पेशल बस और ट्रेन की व्यवस्था की थी और किसी की चप्पल भी चोरी नहीं हुई। ये बताता है कि हम क्या हैं और वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमने इस वीडियो में तमाम बातों पे चर्चा की। पुष्पा 2 से जुड़ी हुई बातें थी कि भाई ट्रेलर को पटना में ही लॉन्च क्यों किया गया। इसी बहाने हमने बात की साउथ इंडस्ट्री बनाम भोजपुरी इंडस्ट्री की। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में अगर आपकी भी कोई राय है तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।